video is also applicable to anybody that is revising, applicable to anybody जो अपना सिलेबस शुरू कर रहे हैं या फिर 50-50 हैं। जो भी बातें मैं आज आपको कहने वाला हूं आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देने वाली हैं, बहुत ज़्यादा पावर देने वाली हैं, और इस वीडियो के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूं यू विल फील पावर्ड अप, यू विल फील सो मोटिवेटेड, यू विल बी लाइक आ जाए बोर्ड एग्जाम, मैं तो बोर्ड एग्जाम का ग्रैंड गार्ड चैंपियन बन के ही निकलूंगा। What's up, champions? Welcome back to Grand Again, and it's been a while. लेकिन what is not going to be in a while, but what is going to come indeed very soon are your board exams. Yes, guys, it's now or never. अगर आप अभी तक सो रहे थे, ये आपका आखिरी मौका है। अगर आप अभी तक सो भी नहीं रहे थे, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे थे, all of that is irrelevant if you do not put your gears up and start working even harder now. Yes guys, अब ये एंड गेम आ चुकी है आपकी क्लास 12 की। ये आखिरी कुछ दिन डिसाइड करने वाले हैं कि जिंदगी भर आपका आंसर क्या होगा। जब लोग आपसे पूछेंगे, एम्प्लॉयर्स आपसे पूछेंगे, नौकरी के इंटरव्यू के टाइम, शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम आपसे जो सवाल पूछा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इज आपके 12वीं में कितने नंबर आए, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू आंसर कि मेरे 70% आए, 80 आए, 90 आए, 95 आए, 99 आए, डिपेंड्स ऑन दीज लास्ट फ्यू डेज। चाहे आपके कितने भी दिन बचे हो, मैंने एक 20-day स्टडी प्लान, 20-day स्ट्रैटेजी आपके लिए बना दी है। माय नेम इज ऋत्विक। मैंने खुद नवंबर से पढ़ाई करके 96.2 का स्कोर हासिल किया क्लास 12 में, कमिंग फ्रॉम 59% इन हाफ ईयरली। तो मैं समझ सकता हूं कि आपके अंदर कितनी ज्यादा डीमोटिवेशन भरी हुई है, मैं समझ सकता हूं कि आपके अंदर कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और इस सब को समझ के ही मैं आज आपको एक प्लान देने वाला हूं। नॉट ओनली अ स्टडी प्लान, डे बाय डे प्लान, आपको मैं खुद बताऊंगा कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है कि ये जो लास्ट फ्यू डेज हैं आपके, वो अच्छे तरीके से बीते, और जब आपसे कोई पूछे कि आपके 12th में कितने नंबर आए हैं, आपके पास एक अच्छा जवाब हो। अंडरस्टैंड दिस माई डियर चैंपियंस, चाहे कितने भी दिन पड़े हों, 30 दिन पड़े हों, 25 दिन पड़े हों, 20 दिन पड़े हों, बोर्ड एग्जाम्स आ गए। हाँ, बोर्ड एग्जाम्स 17 फरवरी को नहीं शुरू हो रहे, बोर्ड एग्जाम्स अभी से शुरू हो चुके हैं। गाइज, थिंग्स डोंट स्टार्ट एट द प्लान डेट, दे स्टार्ट वेल इन एडवांस, बिकॉज आपको अपनी प्रेपरेशन उस लेवल की मैच करनी शुरू करनी होती है। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, बोर्ड एग्जाम्स आने के बाद भी तो आप अच्छे नंबर एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो, जो बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं उन्हें प्रायोरिटाइज करना है, एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझना है, और अगर अब भी नहीं समझ रहे, आपको पता है आपके साथ 12वीं में क्या होगा। अब ना वो टाइम गया परफेक्शन का, हर एक एनसीईआरटी लाइन को याद करने का, अरे बारीकी से सब कुछ समझने का। अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी है, इस एक्सपेक्टेशन को छोड़ दो। 100% लाना नियर इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ, 95, 96, 97 आप अभी भी छू सकते हो। यू विल हैव टू टेक शॉर्टकट्स, आपको अब शॉर्टकट्स लेने पड़ेंगे। अगर हमें बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी कम टाइम में कवर करनी है, तो हमें एक अनकन्वेंशनल रूट लेना पड़ता है। सिमिलरली अब आपको शॉर्टकट्स लेने पड़ेंगे। वो टाइम गया कि आपने एनसीईआरटी की किताब खुद खोल ली और घंटे घंटे बिता दिए एक चैप्टर पे। आपको वन शॉट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे अगर आपके पास हैं, कोर्सेज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी, चाहे वो ट्यूशन हो, कुछ भी हो। आपको अपने लिए अपनी प्रेपरेशन ईजी और क्विक बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप वही करते रहे जो आपने पूरे साल करा है, आपको भी पता है आपका क्या रिजल्ट आने वाला है। मैं अपनी बातें खाने नहीं वाला हूं आज। अगर आपको लगता है कि आप अपने डायरेक्शन से अच्छे मार्क्स कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो, तो आप डिल्यूजनल हो, लाइक चार्ली और सोफी फ्रॉम गोइंग प्लेसेस। अगर आपको पता होता अच्छा तरीका पढ़ाई करने का, सही तरीका पढ़ाई करने का, सही तरीका नंबर लाने का, तो आपने पूरे साल क्या किया है। इसीलिए मेंटोरशिप आपको लेनी पड़ेगी। अगर कोई आपको स्टडी प्लान दे रहा है जिसके पास सालों सालों का एक्सपीरियंस है, जैसे मेरा है, आप बात को सीरियसली मान लेना। अपने आप से, बिफोर आई टेल यू द स्ट्रैटेजी, आस्क योरसेल्फ व्हाट डू यू वांट। आप चाहते क्या हो अपने बोर्ड एग्जाम से। अगर आप एक अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हमें अगले 20 दिन कैसे बिताने हैं। नाउ, अगर आपका बोर्ड एग्जाम पहला 20 दिनों से कम में शुरू हो रहा है, तो इस प्लान को अपने आप ऑल्टर कर लेना। आई नो कई लोगों के बोर्ड एग्जाम 17 से ही शुरू हो रहे हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम गिविंग यू इज अ टेम्पलेट। आपको बोर्ड एग्जाम होने में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो इसमें ज़्यादा टाइम आप ले सकते हो। अगर बोर्ड एग्जाम्स जल्दी शुरू हो रहे हैं, तो आपको ये प्लान थोड़ा ट्रंकेट करके जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा।
फर्स्ट 3 डेज हमें पकड़ना है हमारा इजीएस्ट सब्जेक्ट। आपको जो भी ऐसा सब्जेक्ट लगता है जो आपने पूरे साल आसानी से पढ़ा है, अगर आप रिवाइज करना चाहते हो, या फिर अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आपको पता है कि ये सब्जेक्ट मैं जल्दी कवर कर सकता हूं या कर सकती हूं, फर्स्ट 3 डेज इन दिस 20 डे स्टडी प्लान उस पर लगाने हैं। The next 7 days after the 3 days have to go towards your hardest subject. We have to eat the frog first. हम hardest subject बाद के लिए नहीं रखेंगे, because अगर आप अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हो, we need to erase that risk कि आप एग्जाम को दोबारा देने के नतीजे पे आ जाओगे कि आपको रीटेस्ट लेना पड़ेगा बिकॉज आप फेल हो जाओगे एग्जाम में। ये हम अवॉइड करना चाहते हैं, इसीलिए स्टार्टिंग में ही फर्स्ट 3 days इजी सब्जेक्ट, देन मोमेंटम जब हमने गेन कर लिया है, आदत हमने थोड़ी सी बना ली है पढ़ने की, नेक्स्ट 7 days have to go towards our hardest subject. Next 5 days after that you have to spend studying or revising your moderate / second easiest subject, और उसके बाद जो 5 दिन आते हैं you have to spend them either studying a moderate subject, depends on आपको कैसे अपने सब्जेक्ट्स लगते हैं, या फिर अपने सेकेंड हार्डेस्ट सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। ये 20 दिन में आपके 4 सब्जेक्ट्स निपटा देगा। आई अज्यूम मोस्ट पीपल हैव 5 सब्जेक्ट, सम पीपल हैव 6। सिक्स्थ अगर आपका कोई सब्जेक्ट है पीई सीएस टाइप ही होगा, उसको रोज पढ़ना है। इंग्लिश तो सबका ही सब्जेक्ट होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर हिंदी कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं डेली फॉर 1 आवर। और अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन सीएस टाइप 6 सब्जेक्ट है, वो भी आपको दिन के 1 घंटे देने पड़ेंगे इन कंजंक्शन विद ऑल ऑफ दिस। सो जब आप 3 दिन इजियर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 7 दिन हार्डेस्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, दिन के 2 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे, 1 घंटे इंग्लिश के लिए और 1 घंटा फिजिकल एजुकेशन कंप्यूटर साइंस टाइप सब्जेक्ट्स के लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपको शॉर्टकट्स ढूंढने पड़ेंगे, तो ग्रैंड अकेडमी ने स्पीड सीरीज लॉन्च करी है फिजिकल एजुकेशन की और इंग्लिश की, तो उन्हें यूट्यूब पे देखो, ग्रैंड अकेडमी के इंग्लिश लेक्चर्स एनिमेटेड वीडियोस देखो यूट्यूब पे। और इफ यू आर एबल टू, यू शुड ज्वाइन ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स इंग्लिश चैंपियन कोर्स एंड द फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स। यस गाइज, इन दोनों सब्जेक्ट्स में मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं आपके नंबर डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, आप बहुत बढ़िया नंबर लाओगे, क्योंकि इन कोर्सेज में आपको दुनिया का बेस्ट मटेरियल मिलने वाला है। किसी के बस की नहीं है वो मटेरियल बनाना जो हमने आपके लिए इधर दे दिया है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी लेक्चर जो आप घंटों में खत्म कर सकते हो। यस गाइस, फिजिकल एजुकेशन 10 घंटे के अंदर अंदर, और एनसीईआरटी से वो भी इंग्लिश आप 8 घंटे के अंदर अंदर कर सकते हो लाइन बाय लाइन। यस गाइस, जो भी हेल्प बुक आप फिजिकल एजुकेशन के लिए यूज करते हो कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है। सैंपल पेपर मिलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर की मिलेगी, भर भर के लाइव मेंटोरशिप सेशंस मिलने वाले हैं। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम्स पास आते रहेंगे, ये मेंटोरशिप आपको और मिलती रहेगी और लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी, और आपका हर एक डाउट हम पर्सनली सॉल्व करते हैं। चेक द लिंक्स आउट इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, या फिर आप इन क्यूआर कोड्स को स्कैन कर लो और इन कोर्सेज को ज्वाइन कर लो। अब बच्चे पूछेंगे सर हम पढ़ाई कैसे करें? मैंने आपको बता दिया कि आपको शॉर्टकट्स लेने पड़ेंगे, परफेक्शन का एम आपको छोड़ना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 कोर्सेज लेक्चर्स 1 शॉट्स, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। स्टेप नंबर 2 इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बोर्ड एग्जाम में 30% टॉपिक्स 70% पेपर को बनाते हैं, तो आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने पड़ेंगे। काफी सब्जेक्ट्स के लिए हमने ये वीडियोस ऑलरेडी डाल दी हैं, तो सर्च करो ग्रैंड अकेडमी सब्जेक्ट नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूट्यूब पे। और अगर आपको हमारा कोई वीडियो उस पे ना मिले, जैसे कहीं साइंस सब्जेक्ट्स के लिए वो वीडियो नहीं होगा, पिक अ टीचर यू ट्रस्ट और उनके वो वीडियोस देखो। आपको ये प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बिकॉज ये डिस्प्रपोर्शनेटली एग्जाम में आते हैं। कोई फायदा नहीं होगा अगर आप पूरा का पूरा सिलेबस कर जाओ और वो भूल जाओ जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में आता है। थर्ड स्टेप हैज टू बी टिप्स एंड ट्रिक्स। नोट्स अगर आपके पास अच्छे हैं उनका इस्तेमाल करो, एक्रोनिम्स बनाओ, निमोनिक्स बनाओ, चीज़ों को जल्दी याद करने के लिए उनके कीवर्ड्स लिख लिख के याद करो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पूरे साल बताई हैं। बहुत सारे इन चीज़ों पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं। ग्रैंड अकेडमी के वीडियो सेक्शन खोलो और बाकी सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस देखो, जिसमें मैंने आपको बताया है कि पढ़ाई करनी कैसे होती है। कांट फोकस ऑन स्टडीइंग, उस पर वीडियो है। यू नीड टू गेट योर माइंड सेट इन चेक। जब तक आप अपने आप को रोज़ ये नहीं बताओगे कि भाई मेरे पढ़ने से क्या होगा और मेरे ना पढ़ने से क्या होगा, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्टडीइंग एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट स्टडीइंग, you will not be able to do anything. You need a destination that you look forward to and something that you don't look forward to. So you have to remind yourself of what you want but also of what you don't want. पढ़ाई नहीं करोगे ना भाई, बाद में मोस्ट केसेस में अगर आपके अंदर ये ड्राइव है और आप ये वीडियो देख रहे हो, आई नो यूर अ ग्रैंड अकेडमी चैंपियन, आपके अंदर एम्बिशन भरा हुआ है, you're not like the rest, you want more out of your life, don't you? You want more out of your class 12 journey. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं जानता हूं आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो। अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए, ला छोड़ो ना
भी आए, अगर आपने अपने आप को ये बता दिया ना कि आपने उन नंबरों के लिए काम भी नहीं किया, तो आप अपने आईज में अपने लिए कैसे एक अच्छा हाई रिगार्ड बनाओगे? दैट इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. You have to put in the work, you have to get ahead. You are starting late, I understand that, लेकिन you can still make up for lost time. Do not waste time crying about wasted time. एक मास्टर टीचर से पढ़ना है, जैसे हम इंग्लिश के लिए हैं, ऑल अदर सब्जेक्ट्स के लिए हैं, वर्म मैम फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स के लिए हैं. आपके कोई अलग सब्जेक्ट्स हैं जो हम केटर टू नहीं करते थे, जो भी है आपका, जो भी चॉइस हो, मैं ना भी हूं, एक मास्टर टीचर को पकड़ लो. मैं अपने आप को मास्टर टीचर मानता हूं. ग्रैंड अकेडमी पे जो भी पढ़ाता है, मैं कायदे से कह सकता हूं अपने फील्ड में बेस्ट है, उनसे बेटर कोई भी नहीं है. अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, दैट इज व्हाई वी हैव चोजन देम टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रैंड अकेडमी. लेकिन आपका ओपिनियन आपका है. पिक वन टीचर और उनकी बातें सुनो, उनकी एक्सप्लेनेशंस फॉलो करो. हर एक टीचर का अलग वे होता है पढ़ाने का. एक ही चैप्टर के अगर आप मल्टीपल वीडियोस देखते रहोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. दैट्स इट गाइस, 20 डे स्टडी प्लान मैंने आपको दे दिया है. कमेंट्स में बताइए आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो. बी श्योर टू चेक आउट आवर कोर्सेज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन. बहुत आपको हेल्प करेंगे अगर आप जल्दी अपना सिलेबस करना चाहते हो. सबसे एफिशिएंट शॉर्टकट है ये और काफी अफोर्डेबल भी है. कमेंट्स में बताइए आप और किस टॉपिक वीडियो चाहते हो. ग्रैंड अकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर दो. बी श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनका भी बेनिफिट हो. एंड ऑलराइट, टिल next time, keep winning, you champions!